अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल टेक स्टूडियो। कोरल ड्रा का कोर्स जो चल रहा था उसकी 7th वीडियो है आज, जिसमें हम लोग टूल बॉक्स के टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो टूल आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस लिस्ट में सबसे पहला टूल है जिसका नाम है पिक टूल। पिक टूल को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए हमें एक टूल को साथ मिलाना पड़ेगा। तो हम लोग इस पिक टूल को समझने के लिए, साथ इस टूल को, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगल टूल है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो पिक टूल को यूज़ करने के लिए हमें रेक्टेंगल या किसी और टूल की ज़रूरत होगी, तो हम लोग रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करेंगे। यानी इस वीडियो में जो हम लोग समझेंगे वो पिक टूल और रेक्टेंगल टूल, इन दोनों को मुकम्मल समझेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही। इन दोनों टूल्स का बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंस होती है इन दोनों की, क्योंकि इनके बगैर कोरल ड्रा में, खासकर पिक टूल के बगैर कोरल ड्रा में हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं और इस कोर्स को आगे भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम इस पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के आइकन को दबा लें ताकि हर नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हर वीडियो जो नई आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जो है पिक टूल है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि इसके नीचे जो रेक्टेंगल होती है इसमें मल्टीपल टूल्स होते हैं। तो जैसा कि इसमें फ्री हैंड पिक टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म है, और जैसा कि इसमें है ये हमारे पास 3 जो है वो पॉइंट रेक्टेंगल है। तो मैं पिक टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले पिक टूल और उसके नीचे रेक्टेंगल टूल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जो उससे मिलते जुलते इन दोनों के मल्टीपल टूल्स जो हैं वो काम करेंगे। तो पिक टूल को सबसे पहले समझने के लिए रेक्टेंगल टूल को मैं इस्तेमाल करूंगा। तो रेक्टेंगल मैं एक ड्रा कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल मैंने एक ड्रा कर ली। अब रेक्टेंगल टूल का जो काम था वो ख़त्म हो गया। बस इतना काम था कि हमने रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया। उसके बाद जो हमारा इस्तेमाल है वो सारा पिक टूल का इस्तेमाल है। मैं पिक टूल को कर लेता हूं। तो रेक्टेंगल टूल में कुछ तो चलें। सबसे पहले अब रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद जो जिस जगह से हम लोग स्टार्ट करने हैं वहां से माउस को, जो हम लोगों ने रेक्टेंगल को ड्रा करते वक्त देखना है कि किस पोजीशन के हिसाब से आप लोगों ने उसको ड्रा करना है। जैसा कि मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, अब हमने यहाँ पर इसको ला के, तो जो है वो राइट से पकड़ के माउस को राइट साइड से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको राइट साइड से पकड़ के माउस को इस तरह से आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है। तो सॉरी, लेफ्ट साइड से पकड़ के आपने माउस को ड्रॉ कर लेना है इस तरह। रेक्टेंगल जो आपने ड्रॉ करना है राइट साइड से ड्रॉ नहीं होगा, आपने जो अपनी लेफ्ट साइड है माउस की उसको पकड़ के इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, जितना बड़ा आपने ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल बनाकर उसको छोड़ दें, क्योंकि अब रेक्टेंगल टूल का काम तो खत्म हो गया। अब इसके बाद जो होगा वो पिक टूल की मदद से होगा और सारा इस्तेमाल पिक टूल का ही होगा। तो अब मैं इसको अनसेलेक्ट करके पिक टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें प्रॉपर्टीज बार में शो होंगी। जैसा कि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये सारी जो बार है आप लोग देख सकते हैं। पेज की प्रॉपर्टीज कुछ और थी और अब इसकी रिलेटेड, रेक्टेंगल के रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो रेक्टेंगल के रिलेटेड हम लोग जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको एक्स और वाई नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन, जैसा कि मैं यहाँ से इसकी पोजीशन को इधर उधर कर रहा हूँ, इसी तरह हम वहां से भी इसकी पोजीशन को कर सकते हैं। तो मैं इसको रेक्टेंगल को पहले छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको 10 पॉइंट देता हूँ अगर, तो ये देखें ये यहाँ मूव हो गई है। इसका यानी कि एक्स में, ये सिर्फ एक्स में 10 पॉइंट मूव हो रही है। और मैं इसको अंडू करता हूँ तो ये वापस उसी जगह पर आ जाती है। वाई में मैं करता हूँ इसको 10 पॉइंट पे या 40 पॉइंट पे कर देता हूँ तो ये देखें ये नीचे को मूव हो रही है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से चेंजिंग करेंगे तो ये वहीं पर आ जाएगी। तो ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। आप लोग इसका मिलीमीटर्स में ये नजर आ रहा है आपको। अगर आपने मिलीमीटर्स में काम करना है तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, वरना आप लोगों ने इसको अनसेलेक्ट करके यहाँ से जाके यूनिट्स जो हैं वो उनको यूनिट्स को चेंज कर लेना है। यहाँ से जाके आप लोग इंचेस में भी उसका काम कर सकते हैं।
या फिर आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आना है और ये जो आपको कलर बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग कुछ यूनिट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसमें हम जो आगे टूल समझेंगे उनके रिलेटेड यहाँ से उसकी जो है वो यूनिट्स चेंज होंगे, लेकिन अभी जो हम लोग टूल समझ रहे हैं वो यहाँ से चेंज होगा। तो मैं इसको जो है वो अनडू करके वही वापस उसकी जगह पे ले आता हूँ। तो ये अब उसकी पुरानी वाली जगह पे ये देखें आ गया, और बाकी सारे अनडू कर रहा था मैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो आती है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन है। जब हम y या x को चेंज करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, इसके मतलब मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आ जाता है जी ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट का साइज एक तो हम जो है यहाँ से पॉइंट्स में है, आप लोगों को mm में शो हो रहा होगा। अगर आपने इंचेस में लेना है तो यहाँ पर जाके आप लोग इंचेस में भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ये इंचेस में ले लिया है। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसका इंचेस में साइज आ रहा है। यहाँ से मैं इसका साइज कम करता हूँ, 4 इंचेस करता हूँ तो ये देखें ये और श्रिंक हो गया। अगर मैं इसका जो है लंबाई भी कम करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 2 करता हूँ तो ये और जो है वो ये देखें ये पेज की सॉरी हो गई है। पेज को मैं अनडू कर देता हूँ दोबारा, तो ये पेज की सेटिंग जो है वो ये देखें। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं 2 कर देता हूँ तो इसकी जो है ये देखें लेंथ भी कम हो गई, हाइट भी कम हो गई और विड्थ दोनों कम हो गई हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है ये काम अपना कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जो आप लोग साइज है वो आप लोग इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जब हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये रेक्टेंगल को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इस पर पॉइंट्स आ रहे हैं, हैंडल आ रहे हैं इस पर। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये जो है 8 हैंडल्स आ रहे हैं इस पर। ये 8 हैंडल्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं अब। तो इनसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक दरमियान में आप लोग एक क्रॉस देख रहे हैं। अगर आप लोग इस क्रॉस को दबा के माउस की लेफ्ट साइड से और इसकी पोजीशन को ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि आप लोगों ने जो इसके हैंडल्स बने हुए हैं ना उनको पकड़ के आप लोग अगर करेंगे तो ये देखिए इसका साइज डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। अगर इस तरह से करेंगे तो इंक्रीज हो डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, और इस तरफ से करेंगे तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और अगर आप लोग कॉर्नर से पकड़ के इस तरह करेंगे तो एक मुकम्मल रेशो में जो है उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एक मुकम्मल रेशो के हिसाब से वो चेंजिंग होगी। और अगर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग एज आपको नजर आ रहा है, इससे आप लोग ड्रैग कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर इस तरह से करते हैं तो इसको इस तरह से भी आप लोग ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हैंडल्स हैं। और अगर आप लोग क्रॉस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो आप लोगों को कुछ इस तरह के ऑप्शंस शो होंगे। तो इसके जरिए आप लोग उसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से पकड़ कर घुमाता हूँ तो ये देखें इसकी रोटेशन चेंज हो रही है, इधर से पकड़ के घुमाता हूँ तो इसकी रोटेशन चेंज हो रही है। तो इसको अगर सीधा करके यहाँ से अगर पकड़ के घुमाएंगे तो ये देखें इसकी इधर को ये चेंज होगी, और इधर से पकड़ के घुमाएंगे तो इस तरह से चेंज होगी, इस तरह से चेंज होती जाएगी। यानी कि ये देखें इस तरह से आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। इसका आगे चल के एडवांस लेवल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसी वजह से आपको तमाम टूल जो हैं वो समझाए जा रहे हैं कि आप लोग इन टूल्स को समझ लें। और ये जो है ये चीज़ ये इसकी सेंटर पोजीशन है। अगर आप लोग सेंटर को इस कॉर्नर में ले आते हैं, इस कॉर्नर पे ला के छोड़ देते हैं और इसको रोटेट करवाते हैं तो उस कॉर्नर से वो रोटेट करेगा, उस चीज़ से वो रोटेट करेगा। ये देखें इस कॉर्नर पर हम लोगों ने सेट किया हुआ है, अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये इस जगह से, यानी कि इसको अगर मैं इस तरह से करके घुमाता हूँ इस कॉर्नर से पकड़ के, तो ये उसके हिसाब से जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इसको इस तरह से आप लोग रोटेट करवा सकते हैं। ये देखिए, और मैं इसका सेंटर पॉइंट वापस से इसके सेंटर में ले आता हूँ और इसको सेलेक्ट करके वापस इधर ले आता हूँ और इसको अनडू कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी कॉर्नर के लिहाज से आप लोग सेट करेंगे तो वो कॉर्नर के हिसाब से होगा, कॉर्नर से पकड़ के घुमाएंगे तो वो उस तरह से ही घूमेगा। उससे आगे है ये परसेंटेज। आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था उसको आप छोटा बड़ा करने के बाद अगर यहाँ से आप लोग परसेंटेज उसकी सेट करते हैं और इधर से भी परसेंटेज सेट करते हैं तो वो जो आपने रेक्टेंगल ड्रा किया था वो उतना ही हो जाएगा। अगर आप इसका साइज यहाँ से इंक्रीज 20 करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं तो ये इसका साइज भी छोटा हो जाएगा इस तरह से।
यानी कि आप लोग इसके ज़रिए भी इसका साइज़ इंक्रीज जो और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग साइज़ जो है इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको 100% पर कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आगे वाली प्रॉपर्टीज़ हों। तो ये देखें, ये लॉक का निशान है। ये अगर इसको मैं लॉक कर देता हूँ तो अगर मैं इसको एक साइड से कम करूँगा ना, ये देखें इसका साइज़ 8 इंचज़ है, मैं इसको 5 करूँगा तो ये खुद ब खुद वाई वाला भी डिक्रीज़ हो जाएगा साथ ही। अगर इस लॉक को हटाएंगे तो जितना मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही बढ़ेगा, यानी कि ये देख लें। तो इस तरह से आपको इस लॉक को क्लिक नहीं करना है ताकि आप लोग अपना वाई और एक्स का अलग-अलग से कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है रोटेशन। उसके बाद आपने किसी भी जो है ऑप्शन है इसको रोटेट करवाना है, एंगल में रोटेट करवा सकते हैं आप लोग। तो उसको आप लोग इस तरह से पकड़ के यहाँ से आप लोग रोटेट की उसके एंगल देंगे, किसी भी एंगल पर 90 पर मैं देता हूँ तो वो 90 के एंगल पर रोटेट हो जाएगा, ये देखें। और इसको मैं 0 करता हूँ तो ये फिर वहीं पर वापस आ जाएगा। और ये आप लोग अगर इस पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये बताता है कि आपका एंगल कितना है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है जी मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। यानी कि इसको समझने के लिए आपको यहाँ से आके ये टूल दोबारा सेलेक्ट करना होगा और इसके ऊपर मैं एक छोटा सा इस तरह से ड्रा करता हूँ टूल, इस रेक्टेंगल, और इसके ज़रिए इस तरह से मैं कर देता हूँ। और मैं अपना पिक टूल सेलेक्ट करके इस सारे को एक दफ़ा सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको एक ही ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखें सारा इकट्ठा ड्रैग हो रहा है। तो इसका भी हम लोग आगे चल के सीख लेंगे जब इसकी बारी आएगी। तो मैं फ़िलहाल इसका आपको समझाता हूँ कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली दबाता हूँ तो ये देखें जो लेफ़्ट साइड पर ऑप्शन था, जो लेफ़्ट साइड पर मैंने रेक्टेंगल बनाई हुई थी वो राइट साइड पर चली गई। और अगर मैं इसको दोबारा से दबाता हूँ तो राइट वाली जो है वो लेफ़्ट में वापस आ जाएगी। और अगर वर्टिकली करते हैं तो नीचे वाली जो साइड है वो ऊपर शिफ्ट हो गई है और ऊपर वाली साइड जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी अगर दोबारा दबाएंगे। तो ये था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किस तरह से काम करते हैं। तो उससे आगे चलते हैं। मैं इन सबको पहले अलहदा कर देता हूँ। तो ये देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस हम अपने रेक्टेंगल पर आ जाते हैं। आगे है राउंड कवर। राउंड कवर का ऑप्शन है। अगर आपने इसको बाहर वाली साइड इसकी गोल करनी है, जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की हुई है, अगर आपने इसकी बाहर वाली साइड को गोल करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आके आप लोगों ने इसका साइज देना है। जैसा कि मैं 100 देता हूँ यहाँ पर, तो ये जो है 100 ऊपर भी हो जाएगी और 100 नीचे, यानी कि चारों कोनों से 100 के हिसाब से ये उसने बाहर वाली साइड को गोल कर दिया है। और यहाँ पर आपको दरमियान में लॉक का निशान दिख रहा होगा। अगर हम लोग इसको 0 कर देते हैं दोबारा से पहले और इसको सिलेक्ट करके अगर लॉक को हटाते हैं और इस साइड को 100 पे करते हैं तो सिर्फ ये वाली एक साइड जो है ये होगी जो गोल होगी हमारी, यानी कि राउंड होगी। तो इस हिसाब से अगर आपने एक एक साइड को करना है तो इसको लॉक को हटा के एक एक साइड कर सकते हैं, वरना सारी की साइड्स आप लोग लॉक करके दोबारा से उसी तरह कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा राउंडेड, बाहर वाली साइड को अगर राउंड करना है। और इसी तरह ये है, आप इसको 100 दें तो ये अंदर वाली सारी साइड जो है वो हो जाएंगी हमारी, जो अंदर वाली साइड राउंड हो जाएंगी। अगर मैं इनको 10 देता हूँ पोजीशन, तो ये देखें ये इनकी 10 पोजीशन है और चारों कॉर्नर्स 10 पर राउंड हुए हुए हैं। तो इसी तरह से हमारा जो है ये अंदर वाली साइड को राउंड होता है। और ये अगर करते हैं तो ये बिल्कुल सीधा एक साइड को इस तरह से हो जाएगा। ये तीनों टूल्स जो हैं आप लोग बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले अगर आप लोग इनके जो है वो ये नंबर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, नंबर सेलेक्ट करके आप लोग फिर इनकी पोजीशन भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको इस पर करके तो 0 पोजीशन कर देता हूं ताकि ये सीधा हो जाए। और उसके आगे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है जी आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन विड्थ क्या है? आउटलाइन विड्थ जो है वो हमारी इस तरह से है कि अगर जो आप लोगों ने रेक्टेंगल ड्रा की हुई है उसकी ये जो लाइन है इसकी मोटाई कितनी होगी, ये आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने पिक्सल्स में की हुई है। आप लोगों ने यहाँ पर अगर कलर्स में जाके आप लोग इसकी सेट कर सकते हैं, पिक्सल्स में करनी है
या इंचज़ में करनी है। ये इंचज़ में यहाँ से अगर मैं अप्लाई करता हूँ, और आप लोग ये देख लें, यहाँ पर आप लोग स्टाइल उसका सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉटेड करना है, किस तरह का करना है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स हैं। अगर लाइन मोड में किया हुआ है तो इस तरह पोजीशन इसकी सारा कुछ आप लोग यहीं से सेटिंग कर सकते हैं। इसको आगे जाके हम लोग सारा समझ लेंगे। तो मैं वापस आता हूँ अपने रेक्टेंगल की तरफ। तो ये देखें, इसको अगर मैं इंचज़ में इसका मैं अगर कर ये देखें 3 पिक्सल्स में कर देता हूँ तो इस तरह से मोटी हो जाएगी। अगर 25 पिक्सल्स में करता हूँ तो इस तरह से ये इसकी जो है बॉर्डर, इसका जो आउटलाइन है इसकी वो मोटी होगी। इस तरह से अगर मैं कम करता जाता हूँ तो वो ब्रीक हो जाएगी। ये देखिए मैंने 1 पिक्सल पे किया तो इस तरह की आना शुरू हो गई है। तो इस तरह आप तमाम सेटिंग उसकी नीचे जाके इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप कलर देख रहे हैं, जहाँ पर 8 GB का ये कलर्स आ रहे हैं, ये देखें, यहाँ से भी जाके आप लोग उसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो मैं रेक्टेंगल के ऊपर वापस आता हूँ और आगे वाला ऑप्शन हम लोग समझते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये देखें जी, उसके बाद जो है ये हमारा ऑप्शन है, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ जी, रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये आ गया जी रेक्टेंगल। और इसके बाद अगर आप लोग के बहुत सारे ये जो हमें आगे नज़र आ रहे हैं ये टेक्स्ट के हवाला से हैं और कुछ ऑप्शन इसमें नहीं नज़र आ रहे, तो हम इसको आगे चल के समझेंगे। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने लगा हूँ इसी के मुतालिक, क्योंकि ये कलर फिल के रिलेटेड हैं तो कुछ कलर्स के रिलेटेड हैं, इसलिए हम इसको बाद में समझेंगे जब हम इस पर काम करेंगे। अगर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ड्रा किए हुए हैं, जैसा कि मैं इसका साइज़ छोटा करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये हमने इसको भी मैं और छोटा कर लेता हूँ और इसको भी छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है और इसके ऊपर ये, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अगर आपने इस तरह से कुछ एक डिज़ाइन तैयार किया हो और आप आ रहे हैं उसे मैं सेलेक्ट करूँ, तो आपने यहाँ से इस तरह से माउस को ला के कर्सर को इस तरह छोड़ेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और आप उठा के इसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह से आप लोग 2 को करना चाह रहे हैं तो आप लोग 2 को भी कर लेंगे। इस तरह से ऊपर वाले 2 को भी इस तरह कर लेंगे ड्रैग करके। तो ये देखें, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक मैं ये वाला करूं और एक ये वाला करूं तो किस तरह करेंगे? अगर आप करेंगे तो ये देखें, इस तरह से सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको, तो ये एक टूल इसमें इजाफी आ जाएगा, यानी कि इस तरह से ये वाला आ जाएगा इसमें। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के रखना है और दूसरे को सिलेक्ट करना है, तो ये दोनों मूव होंगे अलहदा से। ये देखें, इस तरह से आप लोग मूविंग कर सकते हैं इसकी। यही काम जो है आप लोग यहाँ से पिक टूल के नीचे जो है फ्री हैंड पिक लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोगों ने उसको उठाना है और ये देखें इस तरह से आपने इसको इधर से ड्रा करना है। ये देखें, इस तरह से आपने ड्रा करके लाते हुए उसको इधर छोड़ देंगे तो वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप इसको इस तरह से लाते हैं, ये फ्री हैंड टूल है, आप लोगों ने इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके आप लोग लाएंगे तो यहाँ से आप लोग इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट पकड़ के लाते हैं शिफ्ट के ज़रिए तो आप लोग यहाँ से ये देखें इसको इस तरह से सेटिंग आप लोग ड्रैग इसका बना के आप लोग इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री हैंड पिक टूल का जो है। उसके बाद आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का हम लोगों के पास क्या इस्तेमाल है और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो किस जगह यूज़ करते हैं? तो जब आप लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है आपने, तो आप लोग इसको एक ऑब्जेक्ट को ये देखें सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो अगर इसको मूव करेंगे तो ये साइड्स में फैलेगा इस तरह से। राइट को मूव करेंगे तो या लेफ्ट को मूव करेंगे तो ये फैलेगा, ठीक है, इस तरह से। ये देखें इसका साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये देखें, अगर ऊपर को करेंगे तो ये इस तरह से होगा इसका साइज़। तो यह है फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल, ठीक है। इस तरह से इसका साइज़ छोटा बड़ा होगा। अगर कॉर्नर से पकड़ के करेंगे तो वो एक ख़ास रेशो में जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ये देखें, एक साइज़ जो है वो साइज़ इसका एक रेशो में जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये तो था हमारा पिक टूल के रिलेटेड। पिक टूल का तो आपको समझ आ ही गया होगा, कोई भी चीज़ आप लोगों ने उठानी है वो पिक टूल के ज़रिए ही आएगी, वैसे नहीं आएगी। तो उसके बाद आ जाते हैं जी
रेक्टेंगल टूल पर। ये देखें, मैं इन सबको डिससेलेक्ट कर देता हूँ, इन सबको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें, अब रेक्टेंगल का तो आपको समझ आ गया किस तरह से ड्रा करनी है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल का कैसे ड्रा करनी है। आप इस तरह से देखें तो लाइन टेढ़ी आ रही है, कभी सीधी हो जाती है। आप लोगों ने इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये लाइन टेढ़ी ड्रा होगी। ये देखें, इस तरह से आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के रखना है। शिफ्ट दबा के रखेंगे, सीधी एक लाइन ड्रा होगी, ठीक है। वहाँ पर आपने इसको छोड़ना है और यहाँ से नीचे ला के इस तरह से रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। और अगर रेक्टेंगल ड्रा करनी इस तरह से करेंगे और यही काम आप लोग अगर स्क्वायर ड्रा करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल को दबा के रखना है, तो ये स्क्वायर ड्रा होगा। और इसी तरह अगर आप लोग रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल जो है वो F6 वाली ड्रा कर रहे हैं इस तरह से, अगर आप लोग, ये फ्री हैंड है, तो अगर आपने इसको स्क्वायर ड्रा करना है, कंट्रोल दबा के रखें तो ये स्क्वायर ड्रा होगा इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें इसकी। तो माउस को ला के कंट्रोल दबाएंगे, ये देखें स्क्वायर ड्रा होगा। और अगर इसको फ्री हैंड करेंगे तो ये आप लोगों के पास इस तरह से ड्रा होगा। और शिफ्ट दबा के अगर करेंगे तो फिर भी आपके पास ये इस तरह से ड्रा होगा। ये देखें, शिफ्ट दबाएंगे तो इस तरह से ये ड्रा होगा। तो इस तरह से आप लोग इसकी एक ख़ास रेशो में इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिक टूल और रेक्टेंगल टूल का मुकम्मल इस्तेमाल, और इनके जो नीचे टूल्स हैं मल्टीपल टूल्स, उनका इस्तेमाल। यानी कि अब हमने पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यानी कि पिक टूल को मुकम्मल कर लिया, और रेक्टेंगल टूल के दोनों जो टूल्स हैं उनको भी मुकम्मल कर लिया। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी डिस्कस कर ली हैं। ये जो पॉइंट रह गए हैं ना 3-4 ये वाले, ये हम लोग जब टेक्स्ट के रिलेटेड हैं, ये जब हम लोग टेक्स्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो आप लोगों ने जो, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी इस वीडियो की। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर कुछ बताना चाह रहे हैं या अपनी राय का इजहार करना चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और एक और बात, प्रैक्टिस लाजमी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।